अब जो थर्ड पार्ट है इस यूनिट का, दैट इज़ फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। इसमें जो मेजर पार्ट है दैट इज़ फिजियोलॉजी। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके वो किस तरह से काम करते हैं जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। सो फिजियोलॉजी इज़ हाउ द डिफरेंट organs, different system tissues and different systems or organ systems of your body work together, जिससे कि आपकी बॉडी के जो फिजिकल फंक्शन या मैकेनिकल या बायोकेमिकल फंक्शन है वो प्रॉपरली काम करते हैं। ठीक है, सिंपली आपकी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। उसी की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहेंगे। सिंपल टर्म्स में आपकी बॉडी के ऑर्गन्स किस तरह से फंक्शन करते हैं उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहेंगे सिंपल टर्म्स में। अब जब हम फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके सिस्टम्स बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके सिस्टम्स बनाते हैं या ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और वो ऑर्गन्स फिर कुछ काम करते हैं। तो फिजियोलॉजी में वे टॉक अबाउट मल्टीपल डिफरेंट सिस्टम्स। फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स यानी डिफरेंट नर्व्स जो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंच रही होती हैं, ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपका नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का काम होता है, इन ऑर्गन्स का काम होता है आपके बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी आपकी बॉडी किस तरह से लाइक हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, कोऑर्डिनेट टुगेदर, या आपके बॉडी किस तरह से कंट्रोल होती है वो आपका नर्वस सिस्टम देखता है। ठीक है, ये कैसे करता है? बाय थ्रू द यूज़ ऑफ जो सिग्नल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो ट्रांसमिट किए जाते हैं बाय योर ब्रेन थ्रू दीज नर्व्स। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट लाइक यू कैन आप डिफरेंट मूवमेंट्स कर सकते हो या डिफरेंट काम जो भी आप करते हो। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का प्राइमरी काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी। कंट्रोल मतलब आपकी बॉडी के बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल, और कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में ये जो काम करते हैं ये करते हैं इसी नर्वस सिस्टम की वजह से। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन मतलब जो ग्लैंड्स के रिलेटेड और हार्मोन्स के रिलेटेड है। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आते हैं, देयर आर सम ग्लैंड्स लाइक देयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड या बाकी ग्लैंड्स हम आगे देखेंगे। तो ग्लैंड्स से निकलता है हार्मोन, ग्लैंड से निकलता है हार्मोन। ग्लैंड्स और हार्मोन्स मिलके बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और इन हार्मोन्स से बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ें मैनेज होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म या सेक्सुअल डेवलपमेंट इन्हीं पे डिपेंड करती है, हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स और हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स आते हैं, और इसका काम होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम होता है बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन, और साथ में अगर आपको होता है ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी तक पहुंचाना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट्स, बॉडी सेल्स से लेके लाना वो भी इसी का काम होता है। ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लंग्स आते हैं और आपके एयरवेज आते हैं। लंग्स और बाकी जो लाइक आपका ट्रैकिया आएगा और अंदर से लाइक लंग्स के अंदर जो एयरवेज होते हैं, ठीक है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है गैस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन अंदर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपका माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स और बाकी ऑर्गन्स आते हैं लाइक लिवर, पेनक्रियाज, और इनका काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना और उससे न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी निकालना। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में आपके किडनीज, इसके अलावा आपका यूरेथ्रा, ब्लैडर, ये सब आते हैं। ठीक है, और इसका काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना बॉडी से। नेक्स्ट इज द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में आपके मसल्स और स्केलेटन आता है, मसल्स और बोन्स आते हैं। मसल्स, बोन्स, इसके अलावा कार्टिलेज जो होती है, टेंडोन्स और लिगामेंट्स भी आते हैं, वो हम आगे देखेंगे ये क्या होते हैं। टेंडोन्स और लिगामेंट्स ये कनेक्टिव टिश्यूज हम आगे देखेंगे। इनका काम होता है बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करना, सिंपल सी बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसमें आपका स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स और साथ में जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ वो आते हैं। इनका काम होता है बॉडी को एक्सटर्नल डैमेज से बचाना, टेम्परेचर रेगुलेट करना, और साथ में सेंसरी परसेप्शन में भी ये हेल्प करते हैं। लाइक स्किन, इट्स लाइक सेंसरी परसेप्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद इम्यून सिस्टम में आपके डिफरेंट
लिम्फ नोड्स और ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज़ आते हैं। ऐसी एंटीबॉडीज़, इम्यून सिस्टम बेसिकली आपको इन्फेक्शन और डिजीज से बचाता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती है बॉडी में, या कुछ सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि आपको इस सब से बचाती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसका काम होता है रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली ऑफ स्प्रिंग्स बनाना। इसमें मेल और फीमेल में लाइक डिफरेंस होता है, एंड यूजुअली फीमेल के अंदर वी हैव द ओवेरीज, फॉलोपियन ट्यूब्स एंड यूटेरस और वेजाइना, और मेल्स में वी हैव द टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस और पेनस। ठीक है। इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में आपके लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना। तो ये हमने पढ़े 11 टोटल सिस्टम्स आपके फिजियोलॉजी में। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और इनका क्या काम होता है। आई गेस ये आपको पता होगी, बिकॉज ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये सब जो होते हैं, ये सारे सिस्टम्स, ये एक साथ मिल के काम करते हैं इन मेंटेनिंग द होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस मेंटेन बाय द लिविंग सिस्टम्स। यानी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जब वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे होते हैं, उस स्टेट को हम हेमियोस्टेसिस कहते हैं। वो हम आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ हमने देखा ह्यूमन फिजियोलॉजी में वी हैव नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, मस्कुलोस्केलेटल, इंटीग्यूमेंट्री, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव और लिम्फेटिक सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स आती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स और ग्लैंड्स आते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और एयरवेज आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर और पैनक्रियाज आते हैं। यूरिनरी सिस्टम में किडनीज, ब्लैडर और यूरेथ्रा आता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, टेंडोन्स और लिगामेंट्स आते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आपकी स्किन, हेयर, नेल्स और एस्ट्रेटेड ग्लैंड्स आते हैं। इम्यून सिस्टम में आपके WBCs, लिम्फ नोड्स और एंटीबॉडीज आती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरीज, फॉलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना, टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस और पीनस आता है। और लिम्फेटिक सिस्टम में आपके लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर आप देख रहे होंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स इस इमेज में आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो टर्म मैंने अभी बताई थी, दैट वाज द होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी जब बॉडी के अंदर एक स्टेबल एनवायरनमेंट होता है डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी बाहर चेंजेस होती रहती है, लेकिन बॉडी अगर अंदर, यानी बॉडी के अंदर अगर एक स्टेबल एनवायरनमेंट रहता है, उस स्टेट को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। या इसका मतलब होता है कि ये होम्योस्टेसिस की जो स्टेट होती है, ये फीडबैक्स के थ्रू मेंटेन होती है। यानी हमारी बॉडी बाहर चाहे जो भी हो, या बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमारी बॉडी अंदर एक स्टेबल स्टेट में रहती है। वो रहती है थ्रू द यूज ऑफ फीडबैक सिस्टम्स। अब फीडबैक सिस्टम क्या होता है? बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल नॉर्मल रेंज से बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, उसको वो वापस पहुंचाने के लिए बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। यानी जब बॉडी के अंदर कोई ज़्यादा बढ़ गया होगा या कोई कम हो गया हो, उसको वापस नॉर्मल तक लाने के लिए, उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक होता है जब किसी वेरिएबल को नॉर्मल से बढ़ाया जाता है या कम करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। जब किसी वेरिएबल को एबनॉर्मल से नॉर्मल पे लाया जाए, उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। जब किसी वेरिएबल को नॉर्मल से एम्पलीफाई बढ़ाया या कम किया जाएगा, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। आई होप ये चीज़ क्लियर है, आई होप ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे ब्लड शुगर लेवल्स जब बढ़ती हैं, उससे क्या होता है, उस टाइम पे पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज़ करता है, जिससे कि ब्लड स्ट्रीम से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो रिलीज होता है। तो इस टाइम पे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंसुलिन की लेवल जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इंक्रीज़ होती है ताकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज ज़्यादा था उसको कम लाने के, उसको नॉर्मल पे लाने के लिए। ठीक है। इसके बाद जो है
दैट इज विल स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। तो वन बाय वन हम इनको सब में डिटेल में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम मैंने आपको बोला, इसमें जो मेन ऑर्गन्स आपके होते हैं उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं। इनका काम होता है बॉडी में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, बॉडी के डिफरेंट वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जिन पे आपका कंट्रोल हो, इनवॉलेंट्री फंक्शन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ योर आई, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। हार्ट बीट, ये इनवॉलेंट्री, इस पर आपका कंट्रोल नहीं, खुद ब खुद होते रहते हैं। इन सारे फंक्शन को मेंटेन करने के लिए नर्वस सिस्टम जो है काम आता है। नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं दो, वी हैव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं प्राइमरीली। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स होती हैं जो बॉडी में फैली हुई होती है, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उस वाले पार्ट को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरी कहते हैं जो दूर होता है, एंड पे होता है। ठीक है, उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम सिग्नल्स कैरी करता है फ्रॉम स्किन एंड मसल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी जो मसल्स और स्किन से जो सिग्नल्स आती हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आती है, या उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब, ऑटोनॉमिक मतलब इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब आपकी इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन वगैरह या मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में होता है, जो इनवॉलंटरी होता है, इसको हैंडल करता है आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट और आपके ब्लड वेसल्स आती हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट योर बॉडी। अब इसमें जो मेन ऑर्गन है दैट्स योर हार्ट। हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। ऊपर होते हैं, एक होता है राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, अपर आर्टरिया जिनको कहते हैं। और नीचे होते हैं 2, एक होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 चेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एंटर करता है राइट आर्टरियम से, यानी यहाँ से आता है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मूव करता है टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल। यहाँ ऊपर से ये नीचे आता है थ्रू दिस वॉल्व, और राइट वेंट्रिकल से ये फिर पंप होता है टू द पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी है, वेना कावा से एंटर करता है राइट आर्टरिया में, और राइट आर्टरिया से फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, जो लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, और लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट आर्टरिया से आता है। लेफ्ट आर्टरिया से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर थ्रू अरोटा जाता है टूवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स। समझ रहे हो आप? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? वो आता है वेना कावा से, फ्रॉम बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरी में आता है, वहाँ से राइट आर्टरिया में आता है, और फिर नीचे जाता है राइट वेंट्रिकल में। इस तरह से ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ समझने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे वीन्स जो होते हैं, वीन्स रिटर्न द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट अगेन। ठीक है, वीन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ये आपको पता होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या सेल्स में, जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो ऑक्सीजन ज़रूरत होती है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको वहाँ से निकालना, ये आपके रेस्पिरेटरी काम का सिस्टम का काम होता है, उसको बाहर करना, बॉडी से एक्सपेल करना। ठीक है, इसमें आपका लाइक फेरेंक्स, लेरेंक्स, जो मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ट्रैक किया आता है वो इसमें एक पार्ट होता है। ठीक है, और ब्रोंकाई आधा वो जो लाइक छोटे छोटे लाइक ट्यूब जैसे होता है ना आपकी इसमें इन योर लंग, उसको कहते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है, और मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट द यूरिनरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम का काम होता है आपके ब्लड को फिल्टर करना, और आपके बॉडी से लिक्विड वेस्ट को एलिमिनेट करना। ठीक है, और इसमें क्या क्या आते हैं? मेन इसमें आपकी किडनीज आते हैं। किडनीज है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है, किडनीज जो है, किडनीज फिल्टर करती हैं फिर ब्लड को थ्रू द रीनल आर्टरी। नेफ्रॉन्स की बनी होती है किडनी। नेफ्रॉन इज़ द सेल्स जिनसे बनी होती है आपकी किडनी। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, ये आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा हम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं यूरिनरी सिस्टम में, उसमें आपका आता है दैट इज़ योर ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये चीज़ आई गेस क्लियर हो गई, और साथ में यूरेटर भी। ठीक है, तो किडनीज आर कनेक्टेड विद द ब्लैडर यूज थ्रू द यूरेटर। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे किडनीज और ब्लैडर के बीच में यहाँ पे ये यूरेटर है। नेक्स्ट द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये आपके बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं,
इस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। बॉडी के अंदर जो मेजर ग्लैंड्स हैं उनमें आप याद रखना, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवेरीज और टेस्टिस होते हैं। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखना ये ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये वाला हार्मोन जनरेट करता है। इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड जो है ये एड्रेनलिन जनरेट करता है, जो हमें जिस टाइम पे लाइक इन अ मोमेंट ऑफ रश वी रिक्वायर दिस एड्रेनलिन। पैनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करता है, ये याद रखना। ओवेरीज जो होती हैं ये एस्ट्रोजन रिलीज़ करती हैं, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती हैं, और टेस्टिस जो है ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करती हैं। आई होप कि ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को फॉर्म, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर आपकी बोन्स आती हैं, जॉइंट्स आते हैं, कार्टिलेज आती है, टेंडॉन्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं और स्केलेटल मसल्स आते हैं। बॉडी के अंदर 206 बोन्स होते हैं। कार्टिलेज जो होती है, कार्टिलेज कैप्स जो आप देखते हो ना जॉइंट्स पे जो होती है, ये आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। आपकी जॉइंट्स जो होती हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे कार्टिलेज भी होती है। अब यहाँ पे बोन और बोन को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, और मसल टू बोन कनेक्शन के लिए टेंडॉन्स होते हैं, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। तो ये याद रखना, बोन टू बोन कनेक्शन के लिए लिगामेंट्स होते हैं, मसल टू बोन कनेक्शन के लिए टेंडॉन्स होते हैं। यानी मसल और बोन के बीच में टेंडॉन होता है और बोन्स के बीच में लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपको इसमें पढ़ने वाली चीज़ है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ के रिलेटेड WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है ये जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी याद रखना। इसके डायरेक्टर जनरल इनका नाम है टेड्रोस एडनोम जेब्रेयेसस। वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 7 अप्रैल 2024 को मनाया गया था। इसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी माई हेल्थ माई राइट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द आपका जो फिजियोलॉजी का पार्ट था। नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। ठीक है।